हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे सामने एक पत्र रखा है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 6/8 को लिखा है और ये लिखा है चेयरमैन आईबीए को। इस पत्र में इतनी बड़ी एरोगेंस और ईगोइज्म छुपी हुई है कि ये 7 यूनियन मिल गई और अपने ही साथियों को उखाड़ फेंका। बात इतनी सी थी, नोवो और एनओबीडब्ल्यू शायद जा करके भारतीय मजदूर संघ के आर्य साहब से मिले बैंक पेंशन की कुछ डिमांडों को लेकर और सर्विंग एम्प्लॉय की डिमांडों को लेकर, और इनको इतना नागवार गुजरा। एक तो स्पष्टीकरण निकाला और एक लेटर निकाला इन्हें आईबीए को। लिखते हैं, यू आर अवेयर दैट सो फार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिसर्स इन द बैंकिंग सेक्टर वाज कंसिस्टिंग ऑफ 9 यूनियंस। 9 यूनियन का नाम ले रखा है। ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रीजन्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स and national organization of bank officers are no longer the constituent units of United Forum of Bank Unions. Hence, please be informed that with immediate effect, United Forum of Bank Unions will consist of the following. और बोला इन दो को तो बाहर निकालते हैं, नोवो को, एनओडब्ल्यू को, और हम साथ ही रहेंगे इसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में। अब ये 7 लोगों ने दस्तखत कर रखे और सबसे पहले इसमें वेंकटचलम का नाम आता है, फिर रूपम रॉय का आता है, फिर एल चंद्रशेखर का, फिर कोई एक आने संजय खान का है, कोई देवाशीष बासु चौधरी और प्रेम मक्कर, एक और है कोई। अब इनको ये पूछा जाए, भाई क्या तुम्हारा कोई रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या कि तुम किसी को शामिल करोगे, किसी को निकाल दोगे? और आखिरकार यूएफबीयू ये कौन सी बड़ी तोप है जिस तोप की वजह से तुम इनको निकाल रहे हो बाहर? और वो भी यूनियन है, आप भी यूनियन हो, आपको कोई एक्स्ट्रा छूट तो मिली नहीं है कहीं कि आप रिकॉग्नाइज हो गए हो कि निगोसिएशन के लिए। जिस प्रकार अब तक आप रिकॉग्नाइज थे ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, वो भी अब भी हैं। तुम्हारा निकालने से फायदा क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन तुम तो पहले ही निकले हुए हो, किसको गीत सुना रहे हो भाई? तुमको तो आईआरसी ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने 2020 में पहले निकाल दिया, नवंबर 2025 से। और यहां ये चाल खेल रहा है ये दलाल वेंकटचलम, यहां तो मिलकर के यहां तोड़फोड़ कर रहा है, मतलब इसको तोड़ने के लिए। और बैंकों में इसका जो संगठन है, बैंक वाइज जो बना हुआ है, उनसे कह दिया कि तुम अपनी 51% की स्ट्रेंथ लो जिससे तुम रिकॉग्नाइज हो सको और निगोसिएशन का सारा खेल हम खेल सकें। तो उसमें ये रूपम राय को भी बाहर फेंक देंगे, चंद्रशेखर को फेंक देंगे, संजय खान को भी फेंक देंगे, बैफी को भी, इनको। अब क्यों, ये तो रहे ही नहीं निगोसिएशन के काबिल, ये तो हो गए बेकार। इनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर करेगा अपनी यूनियन को, और यूनियनों में खेल चल रहा है वहां। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। और इनके निकालने करने से होता क्या? कुछ नहीं, कोई किसी को निकाल दो, सेंस तो कुछ रह नहीं गया, सेंस हो गया सारा बेकार। और इनको भी निकाल दोगे और तुम समझौता कर लोगे तो जरूरी नहीं है तुम्हारा समझौता सब पर लागू हो जाए, क्योंकि कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन करेगा, आपका समझौता बेकार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यदि आपका कोई समझौता होता है, कुछ ही प्रकार होता है कि यूनियन की जो बैंक स्पेसिफिक यूनियन उनके साथ में होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए था कि इनमें झगड़ा शुरू हो गया है, भगदड़ मच गई है, मारधाड़ हो रही है, ये अपने हथियार लेकर के बाहर निकल गए। एक गला बोले कट थ्रोट कंपटीशन जो हो रहा है, अब वो हो रहा है। एक दूसरे पे ये बंदूक ताने हुए हैं, एक साथ मिले, 2 को निकाल दिया, अब 2-4 मिल जाएंगे, फिर एक आध 2 को और निकाल देंगे, फिर और निकालेंगे, और ऐसे करके इनकी डेथ हो जाएगी पूरी की पूरी। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।